हुकूमत का पीटीआई पर पाबंदी लगाने का फैसला काबीना से मंजूरी लेकर सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। विफाकी वजीर इत्तलात अता तारिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हुकूमत पीटीआई पर पाबंदी के लिए सुप्रीम कोर्ट में केस दायर करने जा रही है। तहरीक इंसाफ के खिलाफ साइफर केस, फॉरेन फंडिंग, 9 मई के हमलों और अमरीका में पाकिस्तान मुखालिफ करारदाद पास करवाने के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। हुकूमत का बानी पीटीआई, साबिक सदर आरिफ अलवी और साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई भी शुरू करने का ऐलान। वजीर इत्तलात ने कहा कि मुल्क के साथ बहुत खिलवाड़ हो चुका और अब ये सिलसिला रुकना चाहिए। हम तैयार है सब कुछ के लिए। हम इंशाल्लाह पार्लियामेंट भी मुकाबला करेंगे और अभी तो हमारे नंबर भी बन गए हैं। अभी तो इंशाल्लाह ताला देखेंगे, हम मशावरत करेंगे कि हमें इनके खिलाफ कोई अदम इत्तेमाद भी लाना है। उनके पास जितने ऑप्शन है उससे आगे जाए। जहाँ तक उनका ये कहना है कि पीटीआई के खिलाफ पाबंदी लगाएंगे, मेरा ख्याल है वो कोई और ही दुनिया में रह रहे हैं, कानून की दुनिया से बाहर बात कर रहे हैं। वो कानून में इसकी कोई गुंजाइश नहीं, ना वो हुकूमत कोई ऐसा पाबंदी लगा सकती है। ये तो बिल्कुल इस वक्त एक ऐसा टोला है जिसमें कि ना कोई अकल है, ना उसमें कुछ फहम है, ना उसमें कुछ संजीदगी है, ना उसमें कोई बुर्दबारी है। वो इस किस्म की बातें कर रहे हैं। चाहिए जरूर ये कोशिश भी कर ले, ये इनका आखिरी बार है। हुकूमती फैसले पर तहरीक इंसाफ का शदीद रद्द-ए-अमल। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि ये किसी और दुनिया में रहते हैं। कानून में किसी भी पार्टी पर पाबंदी की गुंजाइश नहीं। आर्टिकल 6 के तहत गद्दारी का मुकदमा बना भी तो चल नहीं सकेगा। लगता है ये कानून नहीं पढ़ते। असद कैसर ने कहा कि हुकूमत जो सोचती है उससे आगे जाकर काम करे। हमारे नंबर ज्यादा हैं, हम भी इनके खिलाफ तहरीक आदम एतमाद ला सकते हैं। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने कहा कि ऐसे ऐलानात जाली हुकूमत की ख्वाहिश के सिवा कुछ नहीं। जाली हुकूमत को अपना खात्मा नजर आ रहा है, इसलिए बौखलाहट में अहमकाना बयानात दे रही है। सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि ये पाबंदी लगाकर भी देख लें, नाअहलों को अपनी बातों के नताइज का इल्म नहीं है। जुल्फी बुखारी ने कहा कि अता तारिक का शुक्रिया, आपकी कोशिश ने हमारा काम आसान कर दिया। 1 हफ्ता इंतजार करें। जब एक जजमेंट आई है सीटों की, उसके 3 दिन बाद आपने बात करनी शुरू कर दी बैन करने की, क्या तासुर आएगा? और मुश्किल आज ये है कि हुकूमत का अपना मैंडेट मशकूक है। अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि सियासी जमात पर पाबंदी का इख्तियार हुकूमत के पास नहीं, हुकूमत का अपना मैंडेट मशकूक है। 2/3 अक्सरियत वाली हुकूमत का भी पाबंदी का फैसला करना मुनासिब नहीं। शाहिद खाकान अब्बासी ने मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन के मुताबिक करार दे दिया। कहा सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों पर फैसले से अपने गुनाहों को धोया है। अवामी नेशनल पार्टी ने PTI पर पाबंदी के हुकूमती ऐलान की मुखालिफत कर दी। पार्टी रहनुमा मियां इफ्तिखार हुसैन ने कहा कि सियासी इख्तिलाफ के बावजूद PTI पर पाबंदी के खिलाफ हैं। पाबंदी का कोई जवाज नहीं, हिमायत नहीं की जा सकती। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का हुकूमती फैसला फस्तायत की मिसाल है। आमिराना सोच पर यकीन रखने वाली जमातें ही ऐसे गासिबाना फैसले कर सकती हैं। नून लीग ने मखसूस नशिस्तों के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी दरख्वास्त दायर कर दी। 12 जुलाई के फैसले पर हुक्म इम्तना की भी दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि चंद निकात पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिल्कुल खामोश है। क्या ऐसी पार्टी को मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए जिसने लिस्ट ही जमा नहीं करवाई? मखसूस नशिस्तों का सिर्फ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की हद तक केस था, तहरीक इंसाफ से मुतालिक नहीं था। क्या आज़ाद उम्मीदवार ऐसी जमात में शामिल हो सकते हैं जिसका एक जीता हुआ उम्मीदवार असेंबली में मौजूद नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी निकात को सुना, लेकिन मुख्तसर फैसले में कई अहम निकात पर खामोशी है। दरख्वास्त में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, हामिद रजा, इलेक्शन कमीशन समेत 11 पार्टीज को फरीक बनाया गया है। नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह का कहना है कि आइन के तहफ़्फ़ुज़ और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद में से कोई एक काम ही हो सकता है और वज़ीर आज़म ने आइन के तहफ़्फ़ुज़ का हल्फ उठा रखा है। नून
लीग के रहनुमा दानियाल चौधरी ने कहा है कि मुल्क और कौम ऐसे नहीं बनते, जब चाहे मुल्क को तोड़ने की बात करें। हमारी वफादारी को हमारी कमजोरी समझकर मुल्क पर हमले किए गए, इस मुल्क को कमजोर करने की कोशिशें की गईं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अब बानी पीटीआई चल सकते हैं या फिर मुल्क चल सकता है, दोनों एक साथ नहीं चल सकते। ये लोग कहते हैं बानी पीटीआई नहीं तो मुल्क नहीं, इनको ऐसा नहीं करने देंगे। यूटिलिटी स्टोर्स पर आवाम को रिलीफ देने के लिए वज़ीर आज़म का नया पैकेज मंजूरी के लिए ECC को भिजवा दिया गया। मंजूरी की सूरत में सब्सिडी का इतलाक 1 अगस्त से हो जाएगा। पैकेज के तहत यूटिलिटी स्टोर्स पर दालों चावल पर सब्सिडी में 300% इजाफे और आटे पर सब्सिडी का मौजूदा मॉडल बरकरार रखने की तजवीज़ है। रवा माली साल वज़ीर आज़म रिलीफ पैकेज के लिए 55 अरब रुपए रखे गए हैं। इलेक्शन ट्राइब्यूनल में इस्लामाबाद के 3 हलकों में धांधली के केसेस की कार्रवाई स्टे ऑर्डर की वजह से आगे न बढ़ सकी। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा कि हम तो रोजाना की बुनियाद पर ट्रायल के लिए तैयार है, मगर हाई कोर्ट ने कार्रवाई आगे बढ़ाने पर स्टे दे रखा है। जब तक स्टे बरकरार है तो कुछ नहीं हो सकता। ट्राइब्यूनल ने PTI के वकील शुएब शाहीन से कहा कि आप पहले हाई कोर्ट जाकर स्टे खत्म कराएं, उसके बाद ही कुछ हो सकता है। इस्लामाबाद के 3 हलकों में धांधली के केसेस की समाअत 24 जुलाई तक मुलतवी। दहशतगर्दों की बनो कैंट में हमले की कोशिश नाकाम, सिक्योरिटी फोर्सेस ने क्लियरेंस ऑपरेशन शुरू कर दिया। जराये के मुताबिक सुबह 4:40 पर गाड़ी बरदार दहशतगर्दों ने बनो कैंट की दीवार और सप्लाई डिपो के दरमियान IED से रोड पर धमाका किया। दहशतगर्दों ने कैंट में दाखिले की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बरवक्त कार्रवाई करके दहशतगर्दों की कोशिश नाकाम बना दी। मौसर कार्रवाई से दहशतगर्दों को एक कोने में महसूर कर दिया गया है। बानी PTI लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में आज वीडियो लिंक के जरिए पेश होंगे। जिन्ना हाउस हमले से मुतालिक तफ्तीश के लिए बानी PTI के रिमांड की इस्तदा की जाएगी। बानी PTI को जिन्ना हाउस हमले समेत 9 मई के 12 मुकदमात में गिरफ्तार किया गया है। 16 मुकदमात में से 4 में जमानत हो चुकी है। बानी PTI बुशरा बीबी के खिलाफ तोशा खाना का नया रेफरेंस। तफ्तीश के लिए आई नैब की टीम अडियाला जेल से रवाना हो गई। नैब ने कल बानी PTI और बुशरा बीबी का 8 रोज का जिस्मानी रिमांड लिया है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने 9 मई के केसेस में शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद कर दी। समाअत 22 जुलाई तक मुलतवी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत सरगोधा ने 9 मई के 2 मुकदमात में कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब और पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर अहमद भुच्चर को बरी कर दिया। दोनों के खिलाफ तीसरे मुकदमे की समाअत 12 अगस्त तक मुलतवी। 9 मई को जलाओ घेराव के मुकदमे में यास्मीन राशिद, उमर सरफराज शीमा और एजाज चौधरी की एक मुकदमे में जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सनम जावेद को जुमेरात गिरफ्तार न करने का हुक्म, घर जाने की इजाजत दे दी। पुलिस से तमाम मुकदमात का रिकॉर्ड तलब कर लिया। अगली समाअत तक इस्लामाबाद की हुदूद से बाहर जाने की पाबंदी भी आयद। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने सनम जावेद बाजियाबी केस की समाअत की। हुक्म दिया कि सनम जावेद ने इस मुद्दत के दौरान एक भी लफ्ज बोला तो अदालत अपना ऑर्डर वापस ले लेगी। दौरान समाअत FIA हुकाम और बलूचिस्तान पुलिस के एहलकार भी कमरे अदालत में मौजूद थे। जलसा करना PTI का आईनी हक है, उनकी दरख्वास्त मंजूर करते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन के चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद के खिलाफ तौहीन अदालत केस में रिमार्क्स। अदालत ने कहा कि जिले इंतजामिया और PTI मिल बैठकर मामले का हल निकालें। अमन व अमान के नाम पर बुनियादी इंसानी हुकूक बर्बाद किए हुए हैं। एडवोकेट जनरल और वजारत दाखिला के नुमाइंदे ने कहा कि PTI मुहर्रम और 40वीं के बाद बेशक ये जलसा कर ले। PTI के वकील शुएब शाहीन ने कहा कि क्या फैजाबाद में धरना इंतजामिया की इजाजत से हो रहा है। जस्टिस मियां गुल हसन ने कहा कि क्या फैजाबाद में धरना चल रहा है, ये अभी तो मुहर्रम का कह रहे हैं, मगर सबको पता है कि कौन क्या कर रहा है और किसके कहने पर कर रहा है। चीफ कमिश्नर के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत 22 जुलाई तक मुलतवी।
खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि लंदन प्लान तहस नहस हो चुका, इस बार प्लेटलेट्स गिरने के बहाने नहीं चलेंगे। उन्होंने कहा कि सिर्फ मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद जाली सल्तनत की बुनियादें हिल गईं। इलेक्शन ट्राइब्यूनल के फैसले आना अभी बाकी हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान, 100 इंडेक्स में 1211 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 81,155 पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान एक मौके पर 100 इंडेक्स 81,428 की बुलंद तरीन सतह पर देखा गया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में ग्रुपिंग और नज़्म व ज़ब्त की खिलाफ वर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। हर खिलाड़ी का 3 माह बाद फिटनेस टेस्ट लाजमी करार। प्लेयर्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की मियाद 3 साल से कम करके 1 साल कर दी गई। फिलहाल मुआवजे कम न करने का फैसला। खिलाड़ियों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स का जायजा फिटनेस और परफॉर्मेंस की बुनियाद पर लिया जाएगा। कौमी क्रिकेटर्स को डोमेस्टिक क्रिकेट में लाजमी खेलना होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने बड़े फैसलों का ऐलान कर दिया। कहा, गैरी कर्स्टन और जेसन गिलेस्पी को फ्री हैंड दिया है। पीके मैप के सरबराह महमूद खान अचकजई कार्य सरकार में मुदाखलत और सरकारी अराजी पर कब्जे के केस से बरी। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। पुलिस और इंतजामिया ने मार्च 2024 में महमूद खान अचकजई के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। लाहौर हाईकोर्ट में वफाकी हुकूमत की हसास इदारों को फोन टैप करने की इजाज़त देने के खिलाफ दायर दरखास्त पर समाअत। अदालत ने दरखास्तों पर लार्जर बेंच बनाने की सिफारिश कर दी। फाइल चीफ जस्टिस को इरसाल। इससे पहले भी अदालत ने इसी नौयत की दरखास्त लार्जर बेंच के लिए चीफ जस्टिस को इरसाल की थी। तहरीक लबैक का फैजाबाद के मुकाम पर धरना जारी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के दरमियान ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। एक्सप्रेस वे, मरी रोड समेत मुतादिद अहम शाहराहें बंद। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से मुतबादिल रास्तों के ऐलान के बावजूद शहरियों को शदीद मुश्किलात। तहरीक लबैक का कहना है कि फ़लस्तीन से मुतालिक मुतालिबात की मंजूरी तक धरना जारी रहेगा। इंसानी हकूक़ कमीशन की तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने के हुकूमती फैसले की मजम्मत। कहा, PTI पर पाबंदी लगाई तो इससे सियासी अफरा तफरी के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। PTI पर पाबंदी का फैसला गैर आइनी है, फौरी वापस लेना चाहिए। पाबंदी का इक़दाम PTI अरकान के आइनी हक़ की खिलाफ वर्जी है। ये जमहूरी इक़दार के लिए बड़ा धचका है। सुप्रीम कोर्ट मुत्तफ़िका फैसला दे चुकी कि PTI सियासी जमात है। सियासी इस्तेहकाम, सरमायाकारी, माशी बहाली को अलविदा कह दें। माजी से कोई सबक नहीं सीखा गया, पुरानी गलतियां दोहराई जा रही हैं। लीगी रहनुमा मुशाहिद हुसैन सैयद का PTI पर पाबंदी लगाने के हुकूमती फैसले पर रद्द अमल अहमकाना और अपनी पार्टी के लिए तबाहकुन करार दे दिया। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। दादू में खीरतर पहाड़ी सिलसिले में दूसरे रोज़ भी बारिश। सैलाबी पानी से कई देहात का ज़मीनी राबता मुनक़ता। लोअरदीर में तेज़ बारिश से नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल। खुजदार के इलाकों वड, औरनाच, जहती और फ़ैरोज़ाबाद में बारिश के बाद नदी नालों में तुग़यानी। महकमा मौसमियात के इस्लामाबाद, मरी, गलियात, लाहौर, गुजरात, सियालकोट, पेशावर, दीर, स्वात, एबटाबाद, वज़ीरिस्तान और खुर्रम में भी बारिश की पेशगोई। कराची के मज़ाफ़ाती इलाकों में बारिश। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में गर्मी बरकरार। लाड़काना 51 डिग्री के साथ मुल्क का गर्म तरीन शहर। सखर, दादू, जैकबाबाद, तुरबत 50, नौकुंडी 48, बहावल नगर, नवाबशाह 47, जेहलम, सरगोधा, डेरा इस्माइल खान 46, हैदराबाद से भी 45, ठट्टा 43, लाहौर में 38 डिग्री की गर्मी 47, कराची और इस्लामाबाद में 36 डिग्री की गर्मी 41 डिग्री की महसूस की गई। अमेरिका में सियासी दर्जा हरारत कम करने की ज़रूरत है। सदर जो बाइडन का खिताब। ट्रंप पर हमले के बाद पहले खिताब में सदर जो बाइडन ने कहा, शुक्र है हमले में ट्रंप शदीद ज़ख्मी नहीं हुए। सदारती इंतखाबात में ख़तरात बहुत ज़्यादा हैं। बाइडन ने वाज़ेह किया कि हमले की मुकम्मल और वाज़ेह तहकीकात के बाद नताइज सबको बताए जाएंगे।
कातिलाना हमले में बचने वाले साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन कन्वेंशन में शिरकत के लिए मिल्वॉकी पहुंच गए। इम्कान है रिपब्लिकन पार्टी आज उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर सदारती उम्मीदवार नामजद करेगी। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वो आज के इज्तिमा के लिए अपनी तकरीर दोबारा लिख रहे हैं, जिसमें सदर बाइडेन की खौफनाक इंतजामिया का पर्दाचाक करेंगे। वो कन्वेंशन के लिए तैयार हैं। हमें हमेशा से कहीं ज्यादा मुत्तहिद होने की जरूरत है। सीक्रेट सर्विस का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप के कन्वेंशन का सिक्योरिटी प्लान तब्दील नहीं किया गया। इजरायली फौज का गाजा में अक़वाम मुत्तहिदा के एक और पनाह गुज़ीन स्कूल पर हमला। 17 फ़लस्तीनी शहीद, 80 ज़ख्मी। 24 घंटे में मज़ीद 150 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। वस्ती गाजा में इसराइली ड्रोन से जंगी तैयारों के कैंप्स पर हमले, 1 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फौज का मवासी कैंप में हमले, हमास कमांडर्स की हलाकत का दावा। इसराइली आर्मी चीफ का कहना है कि हमास की जानिब से कमांडर्स की हलाकत को छुपाया जा रहा है। हमास का कहना है गाजा में हलाकतें और तबाही नाकाबिले बर्दाश्त है। नौमुंतखब बरतानवी वज़ीर ख़ारजा का जंग फौरी रोकने का मुतालबा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यूथ स्किल्स डे मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद नौजवानों में हुनर की अहमियत को उजागर करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आलमी यौम हुनर बराए नौजवानान के हवाले से पैगाम। कहा, पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताकत हमारे बासलाहियत नौजवान हैं। नौजवानों को जदीद हुनर से आरास्ता करना वक्त की ज़रूरत है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा कि हुनरमंद नौजवान ही हमारी सरमाकारी और असासा हैं। नौजवानों को दुनिया में तरक्की के लिए दरकार महारतों से रोशनास करना चाहिए। नौशहरा में गुज़िश्ता रोज़ कत्ल होने वाले सहाफ़ी मलिक हसन ज़ेब कत्ल केस की तफ्तीश का आगाज़। इब्तिदाई तफ्तीश के मुताबिक सहाफ़ी का कत्ल दहशतगर्दी का मामला नहीं। DPO नौशहरा असर खान के मुताबिक पुलिस की 3 टीम्स मुख्तलिफ ज़ावियों से केस की तफ्तीश कर रही है। CCTV फुटेज में नजर आने वाले मुल्ज़िमान की शनाख्त के लिए नादरा से मदद ली जा रही है। सहाफ़ी मलिक हसन ज़ेब को गुज़िश्ता रोज़ अकबरपुरा में उनके घर के करीब 2 मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। कराची हैदराबाद मोटरवे पर थाना बोला खान इंटरचेंज पर मिनी ट्रक और ट्रेलर की टक्कर। हादसे में 6 अफराद जाम बहक, 4 जख्मी हो गए। 500 प्लस ईयर हो गए इसको, और ये बुज़ुर्गों ने ये सोचा कि भाई कुछ ऐसी चीज़ की जाए करबला की शोधा की याद के सिलसिले में कि जो आने वाले टाइम में याद रखा जाए हमें। थल्ला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम से कर दिया, वहाँ ईंट भी लगा दी और ये सबील कर दी। मुहर्रमुल हराम का आगाज़ होते ही सबील और लंगर तकसीम का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। मुल्तान में एक सबील ऐसी भी है जो 500 साल कदीम है और अपने मुनफरिद अंदाज के बायस मटके वाली सबील के नाम से मशहूर है। इस सबील की इनफरादियत यह है कि मिट्टी के बर्तनों में पानी भरकर सारी रात के लिए रखा जाता है और सुबह ठंडा और खुशबूदार पानी लोगों को पिलाया जाता है। चीन और रूस की जनूबी बहर चीन में मुश्तरका बहरी मशकें। बहरुल काहिल में मुश्तरका पेट्रोलिंग। चीनी हुकाम का कहना है कि बहरी फोर्सेज मिसाइल और समंदरी हमले का जवाब देने फ़ज़ाई दिफा की मशकें करेंगी। इस ऑपरेशन का बैन अवी और इलाकाई सूरत हाल से कोई ताल्लुक नहीं। पेरिस ओलंपिक्स 2024 की तैयारी में पाकिस्तानी एथलीट्स को मुश्किलात का सामना। प्लेयर्स पंजाब स्टेडियम में रश में ट्रेनिंग करने पर मजबूर। ओलंपियन जेवलिन थ्रोअर अरशद नदीम और स्प्रिंटर फाइका रियाज ने मेगा इवेंट्स की तैयारी के लिए अलग ट्रेनिंग सेंटर का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम एशिया कप में शिरकत के लिए कल कोलंबो रवाना होगी। टीम के नए हेड कोच मोहम्मद वसीम का कहना है वुमेन टीम को भी मेंस टीम जैसी सहूलतें मिलनी चाहिए। तमाम मसाइल के बावजूद हेड कोच एशिया कप में अच्छे नताइज के लिए पुरुमीद। और कोपा अमेरिका के फाइनल में लोटेरो मार्टिन्स का फैसला कुन गोल। अर्जेंटीना ने कोलंबिया को 1 गोल से हराकर रिकॉर्ड 16वीं मरतबा टाइटल जीत लिया। मुकर्ररा वक्त में कोई टीम गोल न बना सकी। फैसला कुन गोल 112वें मिनट में मार्टिन्स ने स्कोर किया। अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी को इंजरी के बायस मैदान छोड़ना पड़ा। वो जज्बात पर काबू ना रख सके, बेंच पर बैठकर रोते रहे, लेकिन अर्जेंटीना की जीत ने मेसी के आंसू जश्न में बदल दिए।